अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करेंगे लैब 8 जो कि बेस्ड है प्रोजेक्शन के ऊपर। प्रोजेक्शन होती क्या है बेसिकली, आप जब भी किसी 3D सर्विस को 2D में डिस्प्ले करते हैं तो सम सॉर्ट ऑफ एरर्स लाजमी जनरेट होते हैं उसमें। कैसे कि जब आपके पास एक 3D सर्विस है, एग्जांपल आपको देता हूँ अर्थ की। जब अर्थ को आप 2D मैप पे डिस्प्ले करते हैं तो वो ओरिजिनल कंडीशन में नहीं होता, जो जैसे बेसिकली रियलिटी में होता है। अब आपने देखा हो कि आपको बेसिकली डिस्टेंस जो होता है वो वहाँ पे ज़्यादा शो हो रहा है। एक जो आपके मैप, जो वर्ल्ड मैप आप नॉर्मली सी देखते हैं, उसके अंदर जो डिस्टेंस होते हैं ओशंस के वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू रियलिटी, क्योंकि वो इसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर बेसिकली प्रोजेक्शंस अप्लाइड नहीं होती। प्रोजेक्शन का मकसद ये होता है कि एरर्स को कम करना। जब भी हम 3D सर्विस को 2D में डिस्प्ले करते हैं तो एरर जनरेट होते हैं। उन एरर्स को मिनिमाइज करना, कम से कम करना, ये काम होता है प्रोजेक्शंस का। और प्रोजेक्शंस क्या होती हैं? वही जो हमने यूज़ की थी पिछली लैब में, WGS 1984 या UTM WGS 1984 UTM Zone 43 नॉर्थ। तो ये बेसिकली प्रोजेक्शन जो है ये पाकिस्तान के एरिया के लिए मोस्ट सूटेबल हैं। इसी तरह मल्टीपल टाइप्स की प्रोजेक्शन है। आपने देखा होगा कि उसमें कितनी किस्म की प्रोजेक्शन थी। तो ये जो डेवलपर्स हैं इन्होंने हर रीजन के हिसाब से डिफरेंट ये प्रोजेक्शंस जो हैं ये डिफाइन किए हैं, डेवलप किए हैं कि अगर आप इस रीजन के लिए कुछ एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ये वाली प्रोजेक्शन को यूज़ करें। एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये मैप है, देखें। ओरिजिनली मैप को ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए। देखें ये बेसिकली स्फीयर को उन्होंने 2D में डिस्प्ले किया है, तो बेसिकली असल मैप जो है वो इस हालत में डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड मैप जब आप देखते हैं किसी 2D में तो वो यहाँ पे भी जो है ना वाटर को डिस्प्ले कर रहा होता है, इस जगह पे भी। तो यूँ फील होता है कि जिस तरह अमेरिका से यूरोप का डिस्टेंस जो है ना वो ये पूरा का पूरा, अगर हम नीचे स्केल बार से देखें तो ये ज़्यादा बनता है, लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो ये कोई डिस्टेंस नहीं होता बीच में। ठीक है, तो ये इसी एरर्स किस किस्म के हो सकते हैं? एरिया डिस्टॉर्ट हो जाना, डिस्टेंस डिस्टॉर्ट हो जाना, वॉल्यूम डिस्टॉर्ट हो जाना, ये लाजमी आएंगे जब भी आप 3D को 2D में करेंगे। अब हर प्रोजेक्शन जो होती है उसका काम होता है कि कोई एरिया को जो होता है मतलब फिक्स रखता है तो डिस्टेंस को ख़राब कर देता है, कोई डिस्टेंस को सही रखता है तो वॉल्यूम को ख़राब कर देता है। तो कुछ ना कुछ तो हर प्रोजेक्शन के अंदर भी मसले हैं। लेकिन प्रोजेक्शन का काम ये नहीं है कि बिल्कुल 100% उसके एरर्स को एलिमिनेट कर दे। किसी हद तक उसे एलिमिनेट करना कि वो यूज़फुल रहे आपके लिए। अब इस लैब के अंदर हमने क्या करना है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्शंस होंगी। उन सबको हमने इम्प्लीमेंट करना है और उनका रिजल्ट देखना है, देख के वो बेसिकली कैसे बिहेव करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैब। ये आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने सिंपली आपके पास प्रोजेक्शन नाम का GIS का प्रोजेक्ट होगा, आपने उसे ओपन करना है। तो आपके पास ये 3 लेयर्स ऐड हुई हुई है, ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इन केस अगर यहाँ पे किसी का पाथ लॉस है, पाथ लॉस की आपको मैंने एक एग्जांपल पहले भी करवा दी थी, तो आपने उसको यहाँ पे बेशक यहाँ से वो रिमूव करके नई फाइल ऐड कर दें या उसको पाथ असाइन कर दें। तो चलें लैब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सर्कल को हमने यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये इस सर्कल की शेप फाइल को ऐड करने का मकसद ये है हमारे पास कि हम यहाँ पे देखें कि जब हम इस पे प्रोजेक्शन अप्लाई करेंगे तो इनकी शेप कैसे डिस्टॉर्ट होती है। फिर किसी जगह पे ये सर्कल जो है ये डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, किसी जगह पे नहीं होंगे। जिस जगह पे वो नहीं होंगे इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है ना प्रोजेक्शन अच्छी इंप्लीमेंट हुई है और ये प्रोजेक्शन उस जगह के लिए मोस्ट सूटेबल है। एक एग्जांपल करके देखते हैं। सबसे पहली प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रोजेक्शन है, आई थिंक ये सारी वही इंस्ट्रक्शन है डाटा को इंसर्ट करने के लिए। सबसे पहली प्रोजेक्शन आ जाती है ये वाली, ये नोट कर लीजिएगा क्लास। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर, नॉर्थ पोल, एजीमुथ, इक्विडिस्टेंस। तो इसके लिए हम ये लेयर्स की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ये लेयर्स जो है ना बेसिकली इसे कहते हैं डाटा फ्रेम। तो डाटा फ्रेम की हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे या लेयर्स की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। इसको बेसिकली लेफ्ट क्लिक करें तो ये प्रॉपर्टीज का आ जाएगी। आपका प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट किया,
यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जाएंगे प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आगे मैं लोकेशन देख लेता हूँ, पोलर नॉर्थ पोल, ठीक है। पोलर, यहाँ पे पोलर का होगा ये रहा। अब यहाँ पे होगा नॉर्थ पोल एजीमथ इक्वी डिस्टेंस। इस वाली प्रोजेक्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब ये देखें इस प्रोजेक्शन ने क्या बेसिकली हमें क्या शो करवा रहा है कि जो ये एरियाज हैं यहाँ पे मिनिमम डिस्टॉर्शन है और इस जगह पे मैक्सिमम, और ये सेंटर में भी मैक्सिमम है। तो मतलब ये वाली प्रोजेक्शन इन रीजन्स के लिए मोस्ट सूटेबल है। ये कौन से रीजन्स आते हैं, ये आई थिंक ये देखें, ये अमेरिका है। पहले आपको मैं एक और ऑप्शन बता देता हूँ, चलें। ये देख रहे हैं, ये होता है फुल एक्सटेंट का। इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास जितनी भी लेयर्स आपने ऐड की हुई है डाटा फ्रेम में, वो सारी की सारी आपको एक ही व्यू में नजर आएंगी। एक तो आपके पास ये ऑप्शन होता है ना कि आप इस पर लेफ्ट क्लिक करें और जूम टू लेयर सिर्फ उस पार्टिकुलर मतलब लेयर को, जो रास्टर हो या वेक्टर हो, उस पर्टिकुलर लेयर को ही सिर्फ फुल एक्सटेंट पे लेकर आता है, बाकी सबको नहीं। लेकिन जो हमारे पास ये फुल एक्सटेंट है, ये डिफरेंट जितनी भी लेयर्स ऐड हैं, एक लेयर लेट्स सपोज आपकी ये माउस की तरफ तवज्जो करें, यहाँ पे ऐड है और एक लेयर यहाँ पे ऐड है, तो वो फुल एक्सटेंट में आपको दोनों शोने लग जाती हैं। तो चलिए इसको मैंने फुल एक्सटेंड करके आप देखते हैं बेटर है। तो ये देखें ये वाली जो रीजन है इस जगह के लिए ये मोस्ट सूटेबल प्रोजेक्शन है, इस जगह के लिए बिल्कुल भी नहीं है और इस जगह के लिए भी बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं और उसका बिहेवियर देखते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्शन हमारे पास कौन सी है, ये वाली, इसको नोट कर लीजिएगा क्लास, ये वाली प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉन्टिनेंटल एशिया। चलें पहले यहाँ तक चलते हैं। लेयर्स, प्रॉपर्टीज़, वही रिपीट करना है प्रोसेस को। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि बेहतर हो आसानी। तो यहाँ पे आई थिंक कॉन्टिनेंटल एशिया, और एशिया के अंदर कौन सा है, एशिया नॉर्थ एल्बर्ट इक्वल एरिया कॉनिक। तो आई थिंक ये है एशिया नॉर्थ एल्बर्ट इक्वल एरिया कॉनिक्स, कंफर्म कर लेता हूँ मैं, हाँ जी यही है। तो इसको अब सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको देखें तो हमारे पास आई थिंक ये इस जगह के लिए मोस्ट सूटेबल है। देखें इस जगह पे लीस्ट डिस्टॉर्शन है, बाकी इस जगह पे भी देखें सर्कल जो है वो ओवल शेप में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस जगह पे भी हो गए हैं, लेकिन इस जगह पे जो अर्थ की हमारे पास है उस जगह पे मिनिमम डिस्टॉर्शन है। तो मीन्स कि इस जगह के लिए ये वाली प्रोजेक्शन जो है ना ये मोस्ट सूटेबल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लैब में। इस लैब में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है कि प्रोजेक्शन से कैसे डिस्टॉर्शन किन किन जगह की होती है और किन किन जगह पे नहीं होती है और कहाँ पे कैसे यूज़ करनी है हमने। तो चलें नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली आ गई, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्ल्ड मिलर्स सिलेंड्रिकल। तो दोबारा हम लेयर की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। यहाँ पे जाके इसको मैं अनचेक कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल नहीं, हमें वर्ल्ड में जाना है। वर्ल्ड के बाद कौन सा था, आई थिंक मिलर सिलेंड्रिकल। तो ये रहा मिलर सिलेंड्रिकल वर्ल्ड, साथ उन्होंने ऐड किया हुआ है। इसको करते हैं सिलेक्ट। अब इसको देखें क्लास के ये जो हमारे पास ऊपर वाले एरियाज़ हैं, एक आपने मैप का तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि ये बेसिकली ये हमारे पास साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये हमारे पास एशिया और आ जाते हैं, ये यूरोप आ गया, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो देखें इस जगह पे तो ये कभी भी यूज़ नहीं हो सकता। जैसे ही आप इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं तो ये डिस्टॉर्शन मैक्सिमम हो रही है, इक्वेटर पे मिनिमम है। तो मींस के इक्वेटर के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, या लोकेशंस जो कह लें आप, उन लोकेशंस के लिए ये वाली प्रोजेक्शन मोस्ट सूटेबल है। इस तो चलें ये भी हो गया। अब नेक्स्ट प्रोजेक्शन पे हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्शन हमारे पास कौन सी है, ये वाली प्री डिफाइंड प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्ल्ड रॉबिन्सन। वर्ल्ड और रॉबिन्सन मतलब मेन लोकेशन वही है, सिर्फ इसमें हमने वर्ल्ड के अंदर रॉबिन्सन वाली प्रोजेक्शन को सर्च करना है। यहाँ पर देखते हैं रॉबिन्सन कहाँ पे है। एक तो प्रोजेक्शन ये रहा रॉबिन्सन वर्ल्ड। अब इसको सिलेक्ट करते हैं। ये भी आई थिंक वैसी ही है,
फुल एक्सटेंड कर लेते हैं। देखें यहाँ पे मिनिमम डिस्टॉर्शन है, हालांकि यहाँ पे डिस्टॉर्शन हल्की सी हुई है, कंपेयर टू यहाँ कम है। मींस कि ये जो लोकेशन, ये जो एरियाज है, ये हमारे लिए मोस्ट आइडल हैं इस प्रोजेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये बिल्कुल ये जो तो देखें साउथ अमेरिका के लिए अच्छा है, और थोड़े बहुत ये जो इंडोनेशिया, फिलीपींस और इन जगह के लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो ये वाली प्रोजेक्शन जो है ना, इन जगह के लिए मोस्ट सूटेबल है। तो अब नेक्स्ट प्रोजेक्शन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्शन हमारे पास ये है, तो ये भी वही है, वर्ल्ड के अंदर ही है। इसको भी सर्च कर लेते हैं यहाँ से। लेयर्स की हम प्रॉपर्टीज़ में गए और उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं ये रहा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखें ग्लास, इसकी प्रोजेक्शन से ये देखें, ये माउस के कर्सर पर गौर करें, ये वाली जो एरियाज़ हैं यहाँ पे डिस्टॉर्शन मिनिमम है। मींस के ये वाली जो एरिया है, ये इस प्रोजेक्शन के लिए, मतलब ये वाली इस एरिया के लिए ये वाली प्रोजेक्शन मोस्ट सूटेबल है। इस जगह पे तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। मीन नॉर्थ पोल पे तो ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकती। सिमिलरली नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये सर्कल, दोबारा बता दूं, सर्कल की शेप फाइल को ऐड करने का मकसद ही यही है कि सर्कल की शेप, देखें वैसे डिस्टॉर्शंस आपको इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप। ये देखें, आपको यहाँ पे जो है कंट्रीज ये बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। लेकिन सर्कल की शेप फाइल जो है ना, ये जस्ट आपको ऑब्जर्व कराने के लिए कि अगर कि यहाँ पे बेसिकली किस किस्म की और किस सिवियरिटी किस डिस्टॉर्शन हुई है हमारे पास। तो चले ये इससे तो ये प्रोजेक्शन तो इस एरिया के लिए मोस्ट सूटेबल है। आई थिंक ये इसके बाद लास्ट है। लास्ट प्रोजेक्शन जो है ना, ये बेसिकली जो है ये मीन्स वर्टिकल पर्सपेक्टिव के आप जिस तरह किसी भी सरफेस को ना, अर्थ की शेप को ऊपर से देख रहे हो, साइड एंगल से देख रहे हो पूरा, तो ये उसके लिए होती है। इसके लिए मैं आपको दिखा दूं लोकेशन, इसकी पहले देख लें। वर्ल्ड वर्टिकल पर्सपेक्टिव, ये सर्कल की शेप फाइल ऑफ कर दीजिएगा। इसके लिए लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ में गए हैं और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल पर्सपेक्टिव, इधर होगा, ये रहा वर्टिकल पर्सपेक्टिव वर्ल्ड। अब देखें, अब ये हमारे पास सामने व्यूज़ का आ गया अर्थ का, लेकिन ये तो सामने से है ना। अब हम इसको अगर करना चाहें कि हम इसको किसी भी एरिया को ना, जिस तरह एक अबव सर्विस से व्यू देख रहे हैं, बर्ड आई व्यू नहीं होता जिस तरह, या किसी मून से आप व्यू देख रहे हो साइड से, उस तरह का व्यू लाने के लिए ना हम इसके कोऑर्डिनेट्स को भी चेंज कर सकते हैं। वो अगला स्टेप होगा हमारा। जो ये अगला स्टेप है वो देखें, ये वाले, ये हम इसके ना लैटिट्यूड ऑफ सेंटर और लॉन्गिट्यूड ऑफ सेंटर चेंज कर देंगे। उसके लिए भी सिंपल वही है, लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ में जाना। जो भी आपके पास ये आपने कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किया हुआ था वो कौन सा था, वर्टिकल पर्सपेक्टिव वर्ल्ड। इसके ऊपर आपने लेफ्ट क्लिक करना है और ये आपके पास आ जाएगा एक ऑप्शन कॉपी एंड मॉडिफाई। कॉपी एंड मॉडिफाई को सिलेक्ट किया तो आपके पास वो आ गया। लॉन्गिट्यूड ऑफ सेंटर, इसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे आई थिंक -90.67, ठीक, -90.67 होगी। और अब लैटिट्यूड ऑफ सेंटर की वैल्यू हम कर देंगे 40.45, सॉरी 40.45, इसको एक मिनट, ठीक है 40.45। अब इसको हम ओके कर लेते हैं और सिलेक्ट। ये बेसिकली जो लोकेशन है, ये देखें नॉर्थ अमेरिका शोने लगे है। अभी मैंने लोकेशन डाली थी ना, ये क्योंकि और पहले से ही नेट से डाउनलोडेड लैब्स हैं, तो जिसने भी बनाई है उसने ये लोकेशन इस नॉर्थ अमेरिका की इंसर्ट की थी। आप नेट से सर्च करके यहाँ पाकिस्तान की लोकेशन डालें, एशिया की डालें, जिसकी भी कंट्री की डालें, तो आपको उसका व्यू नज़र आने लग जाएगा यहाँ पे। तो आज की लैब क्लास इतनी थी।